सुनी तो होगी वो कहावत आपने कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना। वो कहावत राजस्थान की राजनीति में मीडिया के साथ भी यथार्थ रूप से सच होती हुई नजर आ रही है। कैसे, आप समझिएगा। जब कहा जाता है कि क्या मीडिया कर रहा है गहलोत पायलट को लड़वाने का काम, तो फिर यही कहावत याद आती है। आज इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे और इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में मीडिया कर रहा है गहलोत और पायलट को लड़वाने का काम, या फिर कहानी कुछ और है। ऐसे ही हम हर खबर का बाखबर होकर पूरा विश्लेषण करते हैं ताकि ये जो राजनीति की पेचीदगियां हैं ये आप सबको पूरी गहनता के साथ समझ आ सके और आपको पर्दे के पीछे का पर्दा और परत के पीछे की परत समझाई जा सके। और इसीलिए हम आपके लिए लगातार विश्लेषण करते हैं और ये विश्लेषण आपको वक्त रहते मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सब विश्लेषण आपके पास वक्त रहते आए। बात कर रहे हैं आज हम, क्या मीडिया कर रहा है गहलोत और पायलट को लड़वाने का काम। सोचिए समझिए, सरकार शुरू जब से हुई थी तब से का खेल। ये सरकार जब से आई थी तो हर कोई ये सोच के चल रहा था, मान के चल रहा था, जनता से लेकर कार्यकर्ता तक ये पूरी तरह से मान रहे थे कि भाई सरकार जो है उसमें मुखिया तो सचिन पायलट बनेंगे। क्योंकि इस बात को समझने वाली बात है कि ये जब वसुंधरा राजे की सरकार 5 साल चली तो 5 साल वसुंधरा राजे की सरकार में पूरी तरह से कांग्रेस का फेस रहे सचिन पायलट, और उन्होंने ही हर धरना, हर प्रोटेस्ट, हर जगह जाना, कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति करना, मानो हर खबर में कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देती थी और फ्रंट रोल में सचिन पायलट दिखाई देते थे। जब वो आए थे राजस्थान में बतौर पीसीसी चीफ तो वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे, जनता के बीच में बिल्कुल भी उनका दबदबा नहीं था, कार्यकर्ताओं में भी पॉपुलर नहीं थे। कई लोग उनको एरोगेंट भी मानते थे, शुरुआत में एरोगेंसी की बातें भी सामने आती थी। लेकिन धीरे धीरे वो जब लोगों के बीच में जाते रहे, गांव गांव, गली गली, कार्यकर्ता बात सुनते रहे, मिलते रहे, तो वो इतने ज़बरदस्त पॉपुलर हो गए, इतनी ज़बरदस्त उनकी लोकप्रियता हो गई, लोगों के बीच में वो इतना ज़्यादा जाने लगे, कार्यकर्ताओं में इतनी ज़्यादा उन्होंने स्फूर्ति भर दी कि हर कोई ये सोच रहा था कि वसुंधरा राजे के 5 सालों में जिस सचिन पायलट ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट करके दिखाया है, पूरी तरह से जनता को ये विश्वास दिलाया है कि वो एक अच्छी सरकार ला सकते हैं, अगर वो नेतृत्व करेंगे तो सच में सरकार बहुत अच्छी आ जाती है। लेकिन फिर जब आंकड़ा पहुंच जाता है 100 का, और ये जो आंकड़ा पहुंचता है ये बिल्कुल बाउंड्री पर होके पहुंचता है, क्योंकि कई निर्दलियों का, बसपा वालों का समर्थन लेना पड़ता है, और वो बाउंड्री पे भी इसलिए पहुंचता है क्योंकि कई जगह बागी को खड़ा करवाया जाता है। ऐसा बागियों का ही कहना था कि हमें तो खड़ा ही इन्होंने करवाया है, और घर पे उनके आकर उन्होंने सबसे पहले ढोक भी दिया था। उसकी वजह से एकदम बाउंड्री पर आए, और फिर कहना यह था कि बाउंड्री पे संभाल तो सिर्फ एक ही शख्स सकते हैं, और वो है सीएम अशोक गहलोत। तो वो जो हैं वो संभाल सकते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर वो बन जाएंगे। अब तब से ये जो चीफ मिनिस्टर के बनने की बात हुई, तब से ही पूरी तरह से घमासान मचा हुआ था। हर जगह सड़क सड़क पर सारे कार्यकर्ता ये डिमांड करते रहे अलग अलग तरीकों से कि हमें तो सचिन पायलट ही चीफ मिनिस्टर चाहिए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने ना तो सुनी पब्लिक की, जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, उनकी भी उस वक्त नहीं सुनी, और ना ही सुनी अपने कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने घर घर जाकर वोट उनके लिए लिए हैं। दोनों की ही नहीं सुनी, न पब्लिक की सुनी, न कार्यकर्ताओं की सुनी, और फिर बना दिया सीएम किसको? अशोक गहलोत को वहां पर सीएम बना दिया। और ये जो बात हुई उससे कहीं ना कहीं रसाकसी इतनी ज़्यादा तब्दील हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि
कहीं पर भी ये जो आंतरिक लड़ाई है वो थमती हुई दिख ही नहीं रही थी। फिर हुआ क्या कि जानबूझकर, ऐसा सचिन पायलट कैंप का भी कहना था कि सचिन पायलट और उनके तमाम समर्थक मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के यहां ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए जो बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे थे उनको, और जो वादे किए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं करने दे रहे थे, जिसकी वजह से सचिन पायलट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनके समर्थक जो विधायक और मंत्री थे वो भी गुस्सा हो गए। विश्वेंद्र सिंह और तमाम सारे लोगों ने कई बार ट्वीट करके भी कहा, और उसकी वजह से वो मानेसर चले गए, जिसकी वजह से सचिन पायलट और उनकी पूरी टीम को बगावती कह दिया गया। यहां से तुरंत तौर पर लगातार लड़ाई, कभी ट्वीट करके, कभी किसी तरीके से सामने आती रही, लगातार लड़ाई चलती रही। अब इसमें मीडिया ने क्या किया, यह समझने योग्य बात है। मीडिया का जो काम होता है, मीडिया ने वही किया, जो चल रहा था वो आपको दिखाया। उसके बाद बयान भी आए जिसमें नाकारा, निकम्मा कहा गया। मीडिया ने नहीं कहा, मीडिया ने सिर्फ दिखाया, और वहां पर भी पूरी तरह से ये रसाकसी चलती रही। तो अगर मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुछ है और मीडिया उसको दिखा रहा है, तो दिखाना लड़वाना कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद भी जो हुआ, गुजरात चुनाव थे, तब एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया गया, ये कहा गया कि कैसे एक गद्दार सीएम बन सकता है। उससे पहले 25 सितंबर को जो हुआ वो भी देखने वाला था। बहुत सारे विधायकों ने एक साथ जो है कांग्रेस की विधायक दल की बैठक को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, जिस अनुशासनहीनता का आज तक भी निर्णय नहीं आया है। अब इसमें मीडिया कहाँ से दोषी हुआ? जो दिखाया, जो किया वो दिखाया मीडिया ने, और मीडिया का वही काम है, उसी के लिए वो है। तो भी मीडिया को यहाँ लाया गया क्योंकि अब सचिन पायलट से कहीं ना कहीं करीबियां बढ़ानी है। अगर ये करीबियां बढ़ी नहीं, सचिन पायलट और सीएम गहलोत एक मंच पे आए नहीं, तो कांग्रेस की वापस आने की संभावना बहुत शून्य और बहुत अक्षम है। आपको मैं बताऊं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट नहीं आए मंचों पर तो केवल घोषणाओं के बूते अगर ये नंबर भी क्रॉस कर गया तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, सीटें आप जानते हैं 200 हैं राजस्थान में, और कांग्रेस अगर ये नंबर भी क्रॉस कर देती है तो बहुत बड़ी बात है। ये किस आधार पे कह रहे हैं आप समझिएगा, सोचिएगा, और आपको भी ये आधार पूरी तरह से पता चलेगा। ये इस आधार पे कहा जा रहा है कि आप अगर जातिगत समीकरणों में भी बांटते हैं राजस्थान को, तो आपको यहां से तो वोट मिलेगा नहीं। अगर सचिन पायलट को आप तवज्जो नहीं देते तो यहां भी आपके वोट मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जैसे कंपटीशन है और बाकी लोग भी देख चुके हैं आप क्या कर रहे हैं। यहां का जो वोट है वो पूरी तरह से हमेशा से बीजेपी को मिलता है, और कहीं से भी आपको देने का इस तबके का भी कोई मूड नजर नहीं आ रहा। फिर यहां से जो वोट मिलता है, इसको भी आप समझिएगा कि यहां से भी जो वोट मिलता है वो भी पूरी तरह से, वो वोट भी पूरी तरह से जो है बटा हुआ है, वो भी मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये तबका उनके साथ जाता है जिनके जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी मिलने की संभावना ना के बराबर है। अब बचा क्या? अब जो बचा आपके पास वो बचा ये समाज के साथ जो आपने किया था वो मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, और इसलिए ये भी बहुत हद तक शायद ही मिलेगा। और उसके बाद जो बचता है वो बचता है ये समाज जो कांग्रेस मानती है कि उनका ही पूरी तरह से वोट बैंक है। अब आप इसकी बात समझिएगा। रफ़ीक खान को आपने नकार दिया, भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं
जयपुर के जो दूसरे बड़े अमीन कागजी विधायक हैं उन्होंने भी आप पे बहुत ज़्यादा आरोप लगा दिए खुलेआम, जो धारीवाल के खिलाफ वो आ गए। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो AIMIM आपके वोट काटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों वाला सिचुएशन है। तो ये वोट मिल कहाँ रहे हैं, आप इसको समझिए, कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहे। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है और इस मुश्किल सिचुएशन को समझना होगा। अगर इस मुश्किल सिचुएशन को नहीं समझे तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो बात आज मीडिया कह रहा है, जो आपको लग रहा है कि मीडिया लड़वा रहा है, कुछ महीनों में, मात्र 6-7 महीनों में वोट के ज़रिए आपको दिख जाएगा कि क्या ये मीडिया लड़वा रहा था या वो लड़ाई अंदर ही हो रही थी कांग्रेस के, जिसकी वजह से जिसने सबसे ज़्यादा भुगतान किया वो है विकास और आम जनता, जिनको कुछ नहीं मिला इस सरकार को वोट देकर। ये तमाम सारी बातें आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, क्योंकि हर बयान जो दिया जाता है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके पीछे की बात क्या है, वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए और पूरी तरह से राजनीति का विश्लेषण करने के लिए हम रोज़ आते हैं आपके द्वार और समझाते हैं आपको, विश्लेषण करते हैं आपके लिए किसी न किसी राजनीतिक विषय का। नमस्कार, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।